वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लास्ट ब्लॉग तीन महीने पहले डाला था। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको अपडेट दूं कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। मैं आपको सारी अपडेट्स दूंगी, सब कुछ बताऊंगी। सो जस्ट बी विद मी। पहले मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ, बाहर से आवाज़ आ रही है। एंड प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर माई फेस। मैं जस्ट अभी उठी हूँ एंड बस उठ के सीधा कैमरा ऑन कर दिया मैंने। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द CGL के मेंस का रिज़ल्ट, ठीक है। तो मार्च, मैं डेट भूल चुकी हूँ, 13 मार्च को आई गेस मेरा CGL का रिज़ल्ट आया मेंस का, जो ऑब्वियसली आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इट। आई वॉज हार्ट ब्रोकन बहुत ज़्यादा। 22 ईयर्स में मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा सैड मोमेंट वो था। लाइक वो जो 3 दिन थे रिज़ल्ट आने के, रिज़ल्ट वाला दिन, नेक्स्ट डे लाइक 3 डेज़ बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे मेरे लिए। मतलब एक वैसे ना ऐसे लग रहा था कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे को 1 साल और लगाना पड़ेगा, सब कुछ चीज़ें फिर से रिपीट करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। एंड इतना अपना बेस्ट देने के बाद भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। देन 3 डेज़ में बहुत सारी चीज़ें हुई, सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। एंड बहुत टाइम लगा दोबारा बुक्स उठाने में। 13 को अगर CGL का रिजल्ट आया था तो आई गेस 3rd और 4th डे मैंने एफ कैट का एग्ज़ाम दिया था। तो 3rd और 4th डे एफ कैट का रिजल्ट आया। सम ऑफ यू गाइज डोंट नो अगर एफ कैट क्या होता है। तो एफ कैट एयरफोर्स में एंट्री के लिए टेस्ट होता है। इसका फर्स्ट स्टेज है कि आप एग्ज़ाम देते हो विच इज़ एफ कैट। एंड अगर आपका एफ कैट क्लियर होता है तो आप SSB के लिए जाते हो, जैसे आर्मी और नेवी में इवन NDA वालों की SSB होती है, जस्ट लाइक दैट। ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब CGL का जो दुख था थोड़ा सा तो कम हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि जब CGL का रिजल्ट आया ना मेरे को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। बट देन फिर एफ कैट का रिजल्ट आया तो आई वॉज लाइक कि ओके कोई बात नहीं, हो जाएगा मतलब होता है ना कि एक होप मिल जाती है इंसान को। तो बस मेरी लाइफ में वही हुआ। वो एफ कैट का रिज़ल्ट चेक करने के बाद जब मैंने देखा कि हाँ ठीक है एग्ज़ाम निकल गया, तो वापस थोड़ी सी होप आई कि नहीं हो जाएगा, कर लूँगी, थोड़ी और मेहनत कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं CGL की प्रिपरेशन कर ली थी। लाइक जिस दिन एफ कैट का रिज़ल्ट आया तो उसका सेकंड स्टेज होता है SSB। तो उसके लिए फॉर्म फिल करना था, डेट्स चूज़ करनी थी और सेंटर चूज़ करना था। तो मैंने चूज़ किया 9th जून एंड AFSB देहरादून। तो उसके बाद मार्च निकला, अप्रैल निकला एंड मई निकला। मई को अप्रैल पूरा मैंने CGL की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आई वाज लाइक कि अब मेरे को पता है कि मेरी कहाँ कमी रह रही है और कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मेरे को ज़्यादा फोकस करना है। तो बस मैंने वही बुक्स उठा दी अपनी, और जो वीक एरियाज़ थे जिनकी वजह से थोड़े मार्क्स रह रहे थे बस वो करना स्टार्ट कर दिया। अप्रैल पूरा मैं लाइब्रेरी गई, प्रिपरेशन की, CGL की। अप्रैल के एंड में तब तक मेरा लाइक एफ कैट ये था कि बस मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे उस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लाइक डिफेंस फोर्सेस के बारे में। बट देन आई थॉट कि यार मैंने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम निकाला है, एंड कई कितने सारे लोग हैं जिनका एग्ज़ाम भी नहीं निकलता है। तो अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं SSB में अपीयर हूँ और एक बार वो सारी चीज़ें भी फील करूँ, ऐसा होता है सारा प्रोसेस, तो आई थॉट कि मेरे को वो जो चांस मिला है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड आई रियलाइज कि हाँ मेरे को अब अगर एक बार चांस मिल गया है कि मैं अपीयर हूँ SSB के लिए, और तो आई थॉट कि मेरे को जाना चाहिए उस चीज़ के लिए। वन थिंग दैट आई नो फॉर श्योर इज़ आई एम गोइंग टू गिव माई 100% एंड आई एम गोइंग टू एन्जॉय दैट जर्नी। मतलब मैं ये स्ट्रेस लेके नहीं जा रही हूँ कि मुझे निकालना है, मेरा ये है कि बस मुझे इन्जॉय करना है। मैं जिस प्रोसेस को जा रही हूँ, मैं जो चीज़ करने वो प्रोसेस पूरा, वो टाइम पूरा इन्जॉय करूँ एंड सब कुछ नया जो एक्सपीरियंस है उसको लिव करूँ अच्छे से। ऐसे नहीं है कि मैंने CGL की प्रिपरेशन छोड़ दी है, ऑब्वियसली साइड वाइज मैं CGL की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बिकॉज जो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था ना मार्च में CGL का, तो उस दिन आई डिसाइड वन थिंग कि इतनी जल्दी हार तो मैं मानने नहीं वाली हूँ। इंस्टेड मैं दिखा दूंगी कि इस बार करके कि हाँ CGL तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइक अभी तक मेरा मोटिवेशन था कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है, अच्छी जॉब है। बट अब मेरे ना गरारी फंस गई है कि ऐसे कैसे नहीं हुआ भाई तू,
अब तो तेरे को होके ही रहना पड़ेगा क्लियर। आज है 6 जून, 3 डेज है मेरे पास एंड आई एम क्वाइट नर्वस इसलिए नहीं क्योंकि एसएसबी के लिए नहीं नर्वस हूँ, नर्वस मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ, किसी और जगह से किसी दूसरी स्टेट में ट्रैवल करने वाली हूँ, उस स्टेट में भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाली हूँ एंड अकेले रहने वाली हूँ, सब चीज़ें अकेले मैनेज करने वाली हूँ। सो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, मतलब ऐसी मिक्स्ड फीलिंग्स है कि मैं कैसे करूँगी। इवन तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि वो साथ चलेंगे, मम्मी बोल रहे थे कि वो साथ चलेंगे, बट आई सेड नो, क्योंकि जिस दिन मेरी एसएसबी है उस दिन अनायशा का मुंडन सेरेमनी है, इसीलिए आई सेड मम्मी को कि रहने दो, आप बताओ, मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। एंड दो मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि मैं अकेले मैनेज कर लूँगी, बट इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ कि मैं सच में कैसे मैनेज करूँगी अकेले, बट आई नो आई कैन मैनेज। ठीक है, आई वॉन्ट कि जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करूँ। आई टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी ताकि थोड़ी सेफ्टी रहे मेरी। बट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई मिस्ड यू गाइज अ लॉट। मतलब सम ऑफ यू गाइज हु यूज्ड टू डीएम मी इन इंस्टा के ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे, तो आई जस्ट वांट टू से उन लोगों को ही कि आई एम रियली सॉरी, आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। अभी के लिए आपको इतना ही अपडेट है, अब मैं आपको मिलूँगी 8th को, ठीक है, जो है आज से 2 दिन बाद। तब तक स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाले, 6:55 के अप्रॉक्स हुए थे जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, और मेरी बस है 7:55 की ISBT 43 से। सो आई हैव टू रीच देयर इन 1 आवर एंड बस उसके बाद तो मतलब मैंने बस का टाइमिंग चेक किया था, तो वो कोई स्टॉप नहीं है उसका, वो डायरेक्ट सीधा चंडीगढ़ से जाएगी और देहरादून पे ही रुकेगी। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ ताकि भूख ना लगे और एटलीस्ट पेट में कुछ हो, तो तबीयत भी ना ख़राब हो बस में। तो निकलती हूँ, फिर आपको अपडेट देती हूँ। अभी तो बस आई हैव नो आइडिया, मैंने भी बस अभी इतना ही कंफर्म किया है कि मैंने निकलना है, 7:55 की बस है, बाकी उसके बाद देखते हैं चल के कि क्या होता है। सो आई एम रेडी टू गो एंड अभी मुझे सबसे पहले जाना है ATM, क्योंकि कैश निकलवाना है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं सीधा बस स्टैंड चले जाती हूँ और वहीं पे ATM से कैश निकलवा लूँगी, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं जाते जाते रास्ते में कैश निकाल देती हूँ, ताकि बाई चांस अगर ऐसा हो और मैं बस स्टैंड पहुँच गई और वहाँ का ATM वर्क ना करे तो इट्स बेटर कि मैं यहीं पे ही कैश निकाल के फिर बस स्टैंड के लिए निकल जाऊँ। एंड अब मैंने सोचा था कि मैं बस से ही जाऊँगी, बट अब टाइम नहीं बचा बस जाने का, तो मैं बाहर से कैब कर लूँगी और फिर सीधा 43 पहुँचती हूँ। मतलब 7:55 से पहले मेरे को पहुंचना है, तो मैं निकल रही हूँ, ठीक है, मैं लेट हो जाऊँगी वरना। ATM चल ही नहीं रहा है भाई, मेरी ज़िंदगी में सीन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, सो लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइस। मैंने सोचा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम देहरादून जा रही हूँ तो मस्त बाहर का व्यू एंजॉय करते करते पहुँचूँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी बस फुल थी और मेरे को कोई सीट नहीं मिली। सबसे लास्ट वाली रो में सीट मिली, सबसे सेंटर में। फिर मैंने पौंटा साहिब पहुँचने तक जैसे तैसे अपने मन को मनाया कि कोई बात नहीं। पौंटा साहिब पहुँच के फिर जो आंटी विंडो साइड सीट पे बैठे थे वो उतर गए, तो मैं वहाँ जाके बैठ गई। उसके बाद द वे आई इमेजिन देहरादून वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस थी देहरादून से कि देहरादून उत्तराखंड में है तो ठंडा होगा, ठंडा ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा तो ठंडा होगा, बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी। जैसे जैसे डिस्टेंस कवर कर रहे थे और ज़्यादा गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। फाइनली मैं 5 आवर्स की जर्नी कवर करके देहरादून पहुंच गई थी। सबसे पहले पहुंच के मैंने खाया खाना, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो ये थाली खाने के बाद मैंने लिया ऑटो और मैं निकल गई अपने होम स्टे के लिए। ये ऑटो ढूंढने में भी मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि सभी ऑटो वाले अलग अलग प्राइस बता रहे थे एंड इतना ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे, जबकि AFSP देहरादून बस स्टैंड से सिर्फ 4 किलोमीटर था। बट फाइनली एक अच्छे से भैया को मना के मैं निकल गई अपने होम स्टे के लिए।
अराउंड 15-20 मिनट्स में मैं पहुंच गई थी जहां मैंने रुकना था। जहां मैं रुकी थी यहाँ पे और भी लड़कियां स्टे कर रही थी। सो वी मेड अ प्लान कि हम थोड़ी देर बाहर आउटिंग के लिए चले जाएंगे। एंड हमारे होम स्टे से सिर्फ 800 मीटर्स आगे ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री थी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि ये मोनेस्ट्री प्लस गार्डन टाइप्स था। एंड मैंने इतनी बड़ी मोनेस्ट्री आज तक नहीं देखी है, मतलब कुल्लू में भी इवन इतनी बड़ी मोनेस्ट्री नहीं है जितनी ये थी। Okay, so the day finally came. सुबह 6 बजे we reported to the AFSB and around 12 o'clock the results were announced. I got screened out and definitely it was heartbreaking. But in the end I am happy that मुझे ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने का चांस मिला. When I came to देहरादून मेरा प्लान था कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने वाली हूँ इस सिटी को, इस जगह को. But that moment in AFSB when the results were announced, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था. मुझे बस ये पता था कि मुझे घर जाना है, बैक टू माई प्लेस वेयर आई फील द सेफेस्ट. तो मुझे जो भी पहली बस मिली मैं उसमें बैठ गई एंड बस यही होप कर रही थी कि जल्दी घर पहुंच जाऊं. आई थिंक इट्स द ब्यूटी ऑफ फेलियर कि ये आपको आपके घर की अहमियत सिखा देता है. ये आपको रियलाइज़ करा देता है कि जब आपको पूरी दुनिया से डर लगना शुरू हो जाए, जब आपको लगे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको लगे कि आपके बारे में पूरी दुनिया बातें करेगी, तब आपको याद आता है कि मेरा घर भी है जहाँ आपके पेरेंट्स, भाई बहन सब है जो आपसे बस इतना कहेंगे कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा. आई स्टिल रिमेंबर कि 3-4 साल पहले तक लाइफ में कुछ भी गलत होता था तो आई यूज टू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड. एंड अब लाइफ में कुछ भी गलत होता है तो मैं बस फ्रूट्स खाती हूँ. एंड दिस इज़ लाइफ जिसमें आप सीखते हो अपने न्यू एक्सपीरियंसेस से, आप ग्रो करते हो, आप हर दिन कुछ नई चीज़ सीखते हो, आप मैच्योर होते हो. फिर एक दिन वो दिन आता है जब आपके पेरेंट्स को अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हो जाएगा. अब आपको खुद रियलाइज़ हो जाता है कि इस बार नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार सही हो जाएगा.